नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर सक्सेसफुल आदमी का बैकबोन होता है और वो है डिसिप्लिन। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर हेल्थ, मे बी बेटर बिजनेस, पैसा, इन हर एक चीज के पीछे जो डेली एक चीज होती है जो आपके साथ खड़ी होती है और जिसकी वजह से आप जीतते हो, वो है डेली डिसिप्लिन। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये पैदाइशी टैलेंट नहीं होता। मतलब बाय बर्थ आपके अंदर डिसिप्लिन हो जरूरी नहीं है, मतलब ज्यादातर नहीं होता। तो डिसिप्लिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है और सीखा जाता है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से डिसिप्लिन डेवलप होता है वो है आपकी सराउंडिंग्स, आपकी फैमिली। अगर आपके फैमिली में वैसा कल्चर है, वैसा एनवायरनमेंट है, तो आपके अंदर भी डिसिप्लिन धीरे धीरे इनकलकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फैमिली में वैसा बैकग्राउंड नहीं है, या आप मस्त मौला किस्म के आदमी हैं, आप अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग चीजें आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं, तो शायद डिसिप्लिन आपके सर्कमस्टेंसेस से नहीं आएगा। तब आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन एक एक्वायर्ड स्किल है, डिसिप्लिन सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये डिसिप्लिन आदमी है, ये डिसिप्लिन आदमी नहीं है। अगर डिसिप्लिन आदमी नहीं है, वो डिसिप्लिन सीख कर डिसिप्लिन बन सकता है। कोई उसको बिगाड़ भी सकता है, खराब भी कर सकता है। आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे साइकोलॉजिकल मेथड्स बताऊंगा, फैक्ट्स आप बोल सकते हो, जिसको यूज करके आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में ले आ पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिसिप्लिन से आती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी इज द ओनली की फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए तो शायद सक्सेस के उस पीक पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, देखो कि आप डिसाइड करते हो कि मैं कल से एक आप टाइम टेबल बना लेते हो कि मुझे ये करना है डेली बेसिस पे। जितने भी आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, चीजें देखी हैं, समझी हैं, किताबें पढ़ी हैं, उसके बेसिस पे परफेक्ट टाइम टेबल बना लेते हो। आपको लगता है वाह, अब तो बस हो गया। अब आप क्या करते हो, सोचते हो कि मैं कल से सुबह 6 बजे जगूंगा, जगने के बाद फ्रेश होगा, फ्रेश होने के बाद जिम जाऊंगा, 2 घंटे जिम में बिताऊंगा, फिर पूरे दिन हेल्दी डाइट, अपने स्किल्स पे काम करूंगा, अपनी चीजों को इंप्रूव करूंगा। बस रात में जब आप सोने जा रहे होगे ना, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने भी बजे, इवन आप 4 बजे भी सोने जा रहे होंगे, तभी भी आपके अंदर मोटिवेशन भरा पड़ा होगा कि आज 6 बजे जगना है और बस अब तो जिंदगी सेट है, अब तो मैं जिंदगी को फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। फिर क्या होता है कि सुबह 6 बजे जैसे ही अलार्म बजता है, आलस आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है। पहला थॉट ये आता है कि स्नूज कर देते हैं, और फिर आपका दिमाग मल्टीपल एक्सक्यूजेस बनाता है। एक्सक्यूज बनाएगा कि यार आज तो 4 बजे सोए थे, और मान लो अगर आप 4 बजे नहीं सोए थे, फिर लगता है कि यार लगता है बॉडी में थकान बहुत है, तो रेस्ट भी जरूरी है, आज नहीं कल से। लगता है यार कोई बात नहीं, आधे घंटे और सो लेता हूँ, 7 बजे जिम चला जाऊंगा, ऐसा भी क्या है 6 बजे जाना है। अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज, अलग अलग तरीके के बहाने, बट रिजल्ट वही होगा कि आप उसे टाल जाओगे, आप उसे हटा दोगे, और फिर आप करते क्या हो, आप वापस से सो जाते हो। और जब दोबारा घड़ी बजता है तो 8 बज चुका होता है, 9 बज चुका होता है, और तुम्हें लगता है कि यार आज के दिन भी चला गया। और बहुत गिल्ट सा फील होता है उस समय जब आप सुबह सो के जगते हो 2 बार स्नूज करने के बाद। फिर तुम्हें लगता है कि यार मैं डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। बहुत गिल्ट फील होता है। हम उस पर बाद में आएंगे कि गिल्ट क्यों फील होता है, कैसे फील होता है। ये आलस क्यों आ गया था? हम तो रात में मोटिवेटेड थे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोने जा रहे थे, तब तो खूब मोटिवेटेड थे ना कि सुबह से जगेंगे और फाड़ देंगे। हमारे ब्रेन में एक बिल्ट इन वायरिंग आप बोल लो,
जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। सो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग यू इन कंफर्ट एंड सेफ। तो आपको कंफर्ट रखता है, ये सेफ रखता है, या कम से कम ऐसी हरकतें कराता है जिससे आप सेफ फील करो, जिससे आप कंफर्ट फील करो। अब होता क्या है कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे सुबह 6 बजे जगना है। आप डेली सुबह 6 बजे नहीं जगते थे, आप जगते थे 8 बजे 9 बजे। वो डिस्कंफर्ट है आपके लिए। जब आप वो डिस्कंफर्ट में जाते हो तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको कंफर्ट में डालने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है। तो जब आप सुबह जगने वाले थे और तरह तरह के एक्सक्यूजेस आपके दिमाग में आ रहे थे कि कल से जगूंगा, रेस्ट भी जरूरी है, फलाना ढिमका, वो सारी चीजें, वो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। और वो दिमाग 10 सेकंड ही इनिशियली आपको प्रेशराइज करता है। अगर आप जबरदस्ती कर लोगे तो फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपको जिम जाना है, पेन होगा, आलस, घर पे बैठने में मजा आ रहा है, नेटफ्लिक्स देखने में मजा आ रहा है, रील स्क्रॉल करने में मजा आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो आप करने जाते हो और आपके रेगुलर आइडेंटिटी से अलग है, वो रेगुलर प्रैक्टिस से अलग है, जो आपके मसल्स मेमोरी में है, जो आप रेगुलर करते हो, डेली करते हो, जिसमें आपको कंफर्ट आ गया है, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आप ऐसे चेयर पर लेट जाते हो, उससे अलग है, तो आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपके दिमाग को प्रेशराइज कर देता है एक्सक्यूजेस बनाने के लिए, प्रेशराइज कर देता है अलग अलग बहाने बनाने के लिए। एंड हियर इज द सीक्रेट, आपको अपने इमोशंस नहीं चेंज करने हैं क्योंकि आप चेंज नहीं कर पाओगे। आपको अपनी फीलिंग्स नहीं चेंज करनी है क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक गेम जीतना है, इनिशियल 10 सेकेंड गेम। जब आप कोई काम करने जाते हो, इनिशियल 10 सेकेंड अगर आपने उस पर प्रेशराइज कर लिया, जबरदस्ती कर लिया, तो ये लिम्बिक सिस्टम नेक्स्ट कंफर्ट लेवल के नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। आपको जहां पर कंफर्ट था, अब ये उसके ऊपर कंफर्ट उसको फील होगा, तो फिर वो लगेगा डेंजर नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुबह 6 बजने वाला एग्जांपल, फोन की घंटी बजी, अलार्म बजा, आप स्नूज कर देते हो। स्नूज करने के बजाय ये सोचो कि उठ के बैठते हैं, गर्म पानी पिएंगे, उसके बाद सोचेंगे। अगर आप उठ गए तो 80% चांसेस है कि आप फिर जिम जाओगे। 80% चांसेस है कि अब आपका वो कंफर्ट लेवल होगा जो बेड का कोजीनेस था, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। और ज्यादातर चांसेस है कि अगर एक बार आप इस तरह से जग गए, केवल पानी पीने के लिए भी आप एक्सक्यूज नहीं बनाओगे। तो जो इनिशियल 10 सेकेंड होता है ना, 10 सेकेंड होते हैं, इसको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम जाने वाले हो, निकल गए, चलो यार चलते हैं, फिर देखेंगे करना है नहीं। जब आप चले जाओगे तो फिर हो जाएगा। जब आप जिम पहुंच गए तो जिम करने लगोगे। आपने कई बार रियलाइज किया होगा कि आप सुबह जगे और कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी मूड नहीं किया, कुछ काम करने लगे, कुछ काम करने में बैठे, एंड सडनली वो आपका पूरा टाइम, सडनली वो आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपने कुछ दिमाग ही नहीं मारा था। आपने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी, इतना ज्यादा काम करूंगा। अगर उस समय आप सोचते तो आपका लिम्बिक सिस्टम अलर्ट हो जाता और आपको बहाने बना देता। आपने सोचा ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि मैं ये डिस्कंफर्ट हो जाएगा या कंफर्ट से मैं निकल जाऊंगा। तो इस सिस्टम को बीट करने का एक ही तरीका है, शुरुआत के 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट इसको प्रेशराइज करके दबा दो। स्टार्टिंग अगर आपने 10 सेकेंड या 1 मिनट दबा दिया, आपका आधा काम हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन विल पावर से आता है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से आता है। नो, ये आता है आपके इन्वायरमेंट से, ये आता है आपके अगल बगल जो चीजें हैं। योर इन्वायरमेंट बीट्स योर विल पावर
एवरी सिंगल टाइम। आप जिम जाने वाले होते हो, अचानक से एक फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करने लगते हो और 30 मिनट निकल जाते हैं। आप कुछ काम स्टार्ट करने वाले हो, तभी एक दोस्त का फोन आ जाता है, आप सोचते हो अच्छा 5 मिनट इससे बात करके फिर रख देता हूँ, और फिर आप गाड़ी निकाल के, बाइक निकाल के बाहर निकल जाते हो, उससे मिलने पहुंच जाते हो, आप वो काम छोड़ देते हो। यू लूज डोपामाइन, यू लूज योर मोमेंटम, और फिर लगता है चलो यार कल से तो पक्का करेंगे। और वो कल कल तो कभी आता नहीं ना, अगले दिन भी वो आज ही होता है। फिर हम सोचते हैं चलो कल से करेंगे। इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, ये दुनिया, ये सिस्टम, ये चीजें डिजाइन ही इस तरीके से है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, या आप डिस्ट्रैक्ट हो सके उसमें। हर चीज में डिस्ट्रैक्शन है ना। देखो, सोशल मीडिया, जंक फूड, ओटीटी, कहां पर डिस्ट्रैक्शन नहीं है? फोन तो आज के समय में डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। आप ओटीटी पर बैठते हो, बिंज वॉच कर लिया, पूरी सीरीज निपटा दी एक बार में। फास्ट फूड आप घर में देखते ही हो, तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। सोशल मीडिया इंस्टेंट डोपामाइन देता है, रील स्क्रॉल होती बहुत मजा आता है। और फोन एवरी सेकेंड न्यू डिस्ट्रैक्शन। फोन में ही तो सारी चीजें भरी हुई है। अब तो हम में से काफी सारे लोग टीवी भी नहीं देखते, लैपटॉप पे भी चीजें नहीं देख रहे होते हैं, फोन ही सब कुछ है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करते तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल हो जाती है। और डिसिप्लिन को पॉसिबल करने का, इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का सिंगल सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आपको माइक्रो इन्वायरमेंट्स की जरूरत है। आप अपना घर तो नहीं बदल सकते, आप अपने लोग तो नहीं बदल सकते, आप अपना सर्कल तो नहीं बदल सकते, आप सारी चीजें तो जिंदगी में नहीं चेंज कर सकते ना। आपको माइक्रो इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे मान लो आप जिम जाने के लिए बारे में सोच रहे हो, और हेल्दी डाइट और वो सारी चीजें, तो घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दो। हर बार बाहर से जंक फूड लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन घर में पड़ा है तो टेम्पटेशन होती है। जब आप घर, मान लो आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, साइड हसल करना चाहते हो, उसके लिए टाइम निकालना चाहते हो, फोन पे आपका टाइम चला जाता है, स्क्रोलिंग में, रील्स में टाइम चला जाता है, तो एक डेडिकेटेड टाइम निकालो टाइम वेस्ट करने का, कि मैं डेली रात में 9 से 9:30 खूब दबा के टाइम वेस्ट करूंगा, बेकार की चीजें देखूंगा, रील स्क्रॉल करूंगा, और पूरे दिन में कभी भी नहीं। दिस विल हेल्प यू। नोटिफिकेशन ऑफ कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं मेरे पास जिसमें मैं एडेड हूं। मैंने नोटिफिकेशन को उनका ऑफ कर रखा है, साइलेंट कर रखा है, क्योंकि जितनी बार नोटिफिकेशन आता है ना, फोन निकाल कर चेक करने का मन तो करता है, सही बताऊं मन तो करता है। और जब चेक करते हैं तो फिर थोड़ा सा से टैप होगा, फिर इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, फिर थोड़ी देर वो चलेगा, फिर थोड़ा सा ट्विटर, फिर वो चलेगा, एंड देन व्हाट हैपेंड, वो 2 घंटे निकल गए। मुझे लगा कि तो मैंने 10 मिनट बस कुछ ऐसे कर रहा था, कुछ ऐसे कर रहा था, मुझे पता भी नहीं क्या कर रहा था। 2 घंटे निकल जाते हैं। सो डेडिकेटेड टाइम वेस्ट, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, इन्वायरमेंट को सही करना है। आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आप स्टडी में हो, जहां पर आप पढ़ने के लिए बैठे हो, उस टेबल में, उस कमरे में बुक्स, पानी की बोतल, दैट्स इट। या हो सकता है कॉफी मशीन या कुछ ऐसी चीज, बट नथिंग एल्स। पढ़ने बैठे हो, 2 घंटे के लिए फोन को स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो कम से कम साइलेंट कर दिया। ऐसी कौन सी डेथ इमरजेंसी आ जाएगी कि अगर आप फोन स्विच ऑफ नहीं करोगे तो चीजें नहीं चल पाएंगी। 1 घंटे बाद ओपन करके, 2 घंटे बाद ओपन करके देखो जितने नोटिफिकेशन आए हैं, जितने किसी का फोन आया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है कम से कम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से और ये नोटिफिकेशन, इन सब चीजों से, तो ये डेडिकेटेड आप टाइम वेस्टेज का एक स्लॉट ले लो पूरे दिन में, क्योंकि बिल्कुल तो नहीं खत्म होता। फिर लगता है कि थोड़ा सा 2 मिनट देख लूं, थोड़ा सा 1 मिनट देख लूं, ऐसा दिमाग में चलता रहता है। एक डेडिकेटेड टाइम वेस्टेज का आप टाइम ले लो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट।
ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। आप मान लो आपने बहुत मेहनत की, आप थोड़े दिन डिसिप्लिन में हो गए। चलो एग्जांपल लेते हैं वही जिम वाला, कि आप जिम जाना चाहते हो, बहुत अपने दिमाग को करा, घर वालों को बोल दिया कि मुझे मुक्का मार के जगा देना, मुझे जिम जाना ही जाना है, डाइट कर लिया, स्विच बोल लिया कि मुझे जिम जाना ही जाना है। आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जाते हो, फिर एक दिन का किसी भी XYZ रीजन से गैप आ जाता है, स्किप हो जाता है, और आप देखोगे ना तो अगले दिन आपका जाने का मन नहीं करेगा। वाई? क्यों? क्योंकि आपका जो मस्तिष्क, आपका जो ब्रेन है, वो मोटिवेशन फॉलो नहीं करता, वो आइडेंटिटी फॉलो करता है। तो आपका, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन इस तरीके से डिजाइंड है कि जो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो आप अंदर से हो, उसकी तरफ धकेलता है, धक्का देता है, वहीं पर खींच के आपको लाता है। आप जिम जाने वाले नहीं थे, आप सुबह जगने वाले इंसान नहीं थे, आप डेली 8 बजे 9 बजे जगा करते थे। अब आप 6 बजे जगना स्टार्ट कर दिए हो, 5 बजे जगना स्टार्ट कर दिए हो, एक हफ्ते 10 दिन से जाग भी रहे हो, डिसिप्लिन भी हो गए हो। एक दिन उसे लगा कि अरे दोबारा से हम 9 बजे पे शिफ्ट हो सकते हैं, वो पूरी कोशिश करेगा दोबारा से आपको 9 बजे पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वो आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप क्या सोचते हैं, आप तो ये अपने दिमाग में सोचते हैं ना कि मैं डिसिप्लिन बना रहा हूं, मैं सुबह जगने वाला बन रहा हूं। भाई मैं तो 9 बजे, हर जगह आप गाते भी यही है, बोलते भी यही है, क्या मैं तो 9 बजे तक सोता था, अब आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुबह जल्दी जाया करूं। नो, यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी। दो तरीके हैं चेंज करने के लिए। या तो अपने दिमाग को बिल्कुल समझाना शुरू कर दो सुबह शाम रटना कि मैं सुबह जगने वाला इंसान हूं जी, मैं तो देर तक सो ही नहीं सकता, अगर मैं देर तक सोऊंगा तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार ये रट्टा लगाना शुरू कर दो। या ये जो डिसिप्लिन वाला चीज है, वो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ रहा है, आप कम से कम 90 डेज, 90 दिन तक लगातार करते रहो, तो फिर आपकी आइडेंटिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ या उस तरफ। लेकिन ये आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, या आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, या आपको अपने मन को सिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, मैं अपने आप को किस चीज से आइडेंटिफाई करता हूं। आपको डिसिप्लिन जैसा बनना नहीं है, डिसिप्लिन बनना नहीं है, स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए डिसिप्लिन पर्सन। आज से आप डिसिप्लिन हो, मतलब आज से आप डिसिप्लिन हो, और कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी खुद अंदर से आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं करना स्टार्ट करोगे, जिस आइडेंटिटी से आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका मन, आपकी चेतना उस चीज को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि वो तो आपकी असलियत जानती है। जब आप किसी आइडेंटिटी को बार बार दोहराते हो, बोलते हो, रिपीट करते हो, और वैसा ही एक्ट करने लगते हो, तो आपका ब्रेन उसी तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। शुरू में हार्ड लगेगा, शुरू में नहीं होगा, थोड़े दिन लग सकते हैं इसमें, बट कुछ दिनों बाद ये नेचुरल हो जाएगा, और फिर नॉर्मल होने लगेगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा। और एक दिन आप खुद ये रियलाइज करोगे और ये कहोगे कि यार डिसिप्लिन होना उतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है। डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है। डिसिप्लिन एक रूल है, डिसिप्लिन एक स्किल है जो आपको एक्वायर करना है, सीखना है। थोड़ा सा अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को थप्पड़ मार के सही करना है। जब आप उसको एक बार सही कर लेते हैं तो डिसिप्लिन बहुत आसान से हो जाता है। जैसे सांस लेना, जैसे सोने के बाद जगना, जगने के बाद सोना,
जैसे आप खाना खाते हो, मजा आता है, डिसिप्लिन बिल्कुल वैसी चीज हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, और हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।